हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज के लिए एक नया टॉपिक। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज का जो टॉपिक है मेरा, ये टॉपिक है मेरा कि हमारे जीवन में लक्ष्य का निर्धारित होना क्यों जरूरी है। हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें और अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ें। तो जीवन की शुरुआत और अच्छे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें शिक्षा और संस्कार तो हमारे जीवन में जरूरी है, लेकिन शिक्षा और संस्कार के साथ साथ हम जब ऐसी अवस्था में आते हैं कि हमारे सामने हमारे जीवन के इस जीवन में जन्म लिया है, इस जीवन में जन्म लेने का जो हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य आखिर क्या है। हम इस धरा पर, इस धरती पर जो हमने मानव तन के रूप में जन्म लिया है, तो हमारा परम कर्तव्य हमारा क्या है। हम अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें। तो हमारे जीवन में हमारे साथ कई तरह के सवाल और प्रश्न उठते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ें। तो लक्ष्य जो है हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में कई तरह से हमारे सामने उभर के आते हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा के माध्यम से उभर के आए, चाहे हमारे खेल कूद में जो हमारी रुचि है, हम खेल कूद में जो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, उसमें भी हमारे सामने लक्ष्य उभर के आता है। या फिर हम कोई अपना नौकरी या व्यापार में हम सफलता पाना चाहते हैं, तो वहाँ भी हमारे सामने एक लक्ष्य उभर के आता है। अगर हम गृहस्थी जीवन जी रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो हमें अपने परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार बनाना है, हमें अपने परिवार के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, तो वहाँ भी हमारे सामने लक्ष्य बनते हैं। कई को लक्ष्य हमारे जीवन में कई माध्यम, कई तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। तो लक्ष्य का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, जब तक हम अपने लक्ष्य का चयन नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में सफलता की ओर नहीं पहुंचते हैं। और हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम किस ओर आगे बढ़ें, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ कैसे आगे बढ़ें। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होता है हमारे शिक्षा की ओर होता है कि हम अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा को कैसे पूर्ण करें, कैसे सफल बने। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम शिक्षा की ओर अपना लक्ष्य बनाते हैं, और हमारा जो एक ही लक्ष्य होता है कि हम शिक्षा में अपना कदम आगे बढ़ाएं। जब भी आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं, तो बेहतर होगा कि अपने जीवन में आप सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान दें, एक ही पर ध्यान केंद्रित करके रखें। जो आपके सामने जो दिख रही है, आप उसी को अपना लक्ष्य बनाएं। जो वर्तमान में आपके सामने जिस चुनौती का आपको सामना करना पड़ रहा है,
वही उसमें अगर आपको बेहतर बनाना है, उसमें आपको सफल होना है, तो वही आपका पहला लक्ष्य है। तो आप एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपको हो सकता है शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ जाए। तो चुनौतियों का सामना करने से पहले अपने मन को निराश नहीं करना है। अपने मन को प्रसन्नतापूर्वक, अपने अंदर वो उत्साह, वो ऊर्जा आपको बनाए रखना है, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक ना पाएं और अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहें। तो जब तक आप हारेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप के अंदर क्या कमियां हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हारना जरूरी होता है, गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अपनी हार, अपनी असफलता को देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपका वो मार्गदर्शन करते हैं कि आपके अंदर की कमियों को बता देते हैं कि आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको इन कमियों को अपने भीतर दूर करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो लक्ष्य का होना भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। एक कहानी बताता हूँ आपको मैं कि कभी एक संत के सामने एक मुसाफिर जा रहा था और उस मुसाफिर की मुलाकात एक संत से हुई। तो उस मुसाफिर के सामने एक रास्ता था। तो उसने संत से पूछा, महाराज जी, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? जो मेरे सामने जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो संत जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो उस व्यक्ति ने संत को जवाब दिया, महाराज जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने तो रास्ता देखा, तो मेरे मन में जो अनुमान मैंने लगाया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो संत जी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, आपने मुझसे रास्ते के बारे में तो पूछ लिया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि आपको जाना कहाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, ये आप सत्य कह रहे हैं, मुझे तो स्वयं ही पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ। तो महाराज जी ने हंस के बताया, जब आपको स्वयं ही नहीं पता कि आपको रास्ते में जाना कहाँ है, तो आप इस रास्ते पे चलकर आप भटक सकते हैं। तो पहले आप खुद को जानिए कि आपको जाना कहाँ है, किस रास्ते पर जाना है। तो उसी तरह हमारा जो जीवन होता है, तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें पहले अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य किस ओर है, हमें किस ओर आगे बढ़ना। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको किस ओर बढ़ना है। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप बाल्यावस्था से युवावस्था में आ रहे हैं, तो आपका जो पहला उद्देश्य होता है, जो आपको अपना लक्ष्य बनाना है, तो सबसे पहला जो लक्ष्य है आपका, अपने पढ़ाई में अपना लक्ष्य बनाएं कि आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में कैसे उत्तीर्ण होना है, कैसे सफल होना है। तो जीवन में जो पहला जो
लक्ष्य हमारा है वो हमारी शिक्षा की ओर है, हमारी पढ़ाई की ओर। तो सफल होने के लिए और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पहला जो लक्ष्य हमारा जो निर्धारित होता है हमारे जीवन में, वो हमारी शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान होता है कि हमें अपनी शिक्षा को किस तरह सफल बनाना है और हमें अपनी शिक्षा किस तरह से पूर्ण करनी है, और हमें अपनी शिक्षा को पूर्ण करके हमें अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ना है। हमें जो भी लक्ष्य अपने बनाने हैं, पहले हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और फिर हमें बड़े बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो आप उस काबिल हो जाते हैं कि आप बड़े बड़े उद्देश्य को भी पूरा करने में आपके पास वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ज्ञान आपके भीतर होता है कि आप बड़े लक्ष्य की ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना लक्ष्य अपने पढ़ाई की तरफ बनाएं, क्योंकि जीवन का जो पहला लक्ष्य है वो आपकी पढ़ाई की तरफ है। अब आपको एक ही लक्ष्य बनाना है कि हमें अपनी पढ़ाई किस तरह से पूरी करनी है, हमें अपने आप को सफल कैसे बनाना है, हमें परीक्षा में किस तरह से उत्तीर्ण होना है और परीक्षा में अपने आप को प्रथम श्रेणी में लाना है। यही आपका लक्ष्य है और यही विद्यार्थियों का भी, हर स्टूडेंट का सबसे पहला यही लक्ष्य है। तो पहले आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, और आप इस लक्ष्य की ओर एकाग्र रहें, जागरूक रहें, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, और आपको सफल कैसे होना है वो आप अपने अभ्यास, अपनी मेहनत से आपको सफल होना है। तो आज का जो मेरा वीडियो है मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मैं अगला वीडियो फिर से लेके आऊँगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत।